Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see web loading animation using pure CSS in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा ऑन CSS एडवांस ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। ऑलरेडी बहुत सारे ऑसम वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ गाइस, आपको जब भी फ्री टाइम मिले जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। एंड गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है, क्योंकि आज हम फाइनली देखने वाले हाउ टू क्रिएट अ वेब लोडिंग एनिमेशन यूजिंग प्योर CSS इन हिंदी। जी हाँ गाइस, आप जो ये इफेक्ट देख सकते हो ये प्योर CSS की मदद से हम करने वाले। एंड आज हम ये देखने वाले कि हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग प्योर CSS। एंड प्योर CSS से मेरा मतलब है बोथ CSS एंड देन CSS3 का कॉम्बिनेशन से, ठीक है। सो गाइस अब बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा गाइस आप ही के लव एंड सपोर्ट से हमने 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया। नाउ अब हमारा टारगेट है 3 लाख सब्सक्राइबर एंड मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। सो गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट गाइस, तो देखिए अब हमें ये किस तरीके से क्रिएट करना है। अगर गाइस आप मेरे इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि आज मेरा 29th वीडियो होने जा रहा है इस सीरीज का। एंड मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर क्रिएट कर चुका, दैट इज डे 29। एंड बेस्ट पार्ट इसका सोर्स कोड मैं आपको फ्री में नीचे अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर चुका है, यहाँ पे डे 29 म्यूजिक वेब। यहाँ पे एक मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इस फोल्डर पे जाता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, दैट इज सिंपली लिख देता हूँ web.html। सिंपल, अब इसी के अंदर मेरा सारा काम होने वाला है। सो मैं किस तरीके से करता हूँ देखो गाइस, सिंपली मैं इस तरीके से HTML5 मैंने लिखी, सिंपल। और हाँ ये किस तरीके से हो रहा है गाइस मैं आपको साइड बाय साइड बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए गाइस, आप देख सकते हो बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, नॉट ब्लैक एग्जैक्टली ब्लैक नहीं है वो, राइट, क्योंकि एकदम जो ओरिजिनल ब्लैक होता है वो आंखों को चुभता है, दर्द देता है। ये वाला जो ब्लैक कलर है वो आंखों को दर्द नहीं देगा, ठीक है। एंड जो भी इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है वो परफेक्ट बोथ हॉरिजॉन्टली एंड देन वर्टिकली गाइस आपका परफेक्टली उस सेंटर में, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, तो मैं क्या करता हूँ गाइस, एक सेकंड, यहाँ पे चलना है आपको बॉडी में। मैं एक क्लास ले लेता हूँ जिसका नाम होगा सेंटर। बेसिकली इस डिप के अंदर मेरे इफेक्ट्स होने वाले। एंड इसको करने के बहुत तरीके, लेकिन आप देखोगे इन अ ब्रॉड, अगर एक बड़े पिक्चर में देखोगे। सो बेसिकली गाइस हर एक ये जो वर्टिकल बार आपको दिख रहा है ना, बेसिकली उसके लिए मैं एक डिप यूज करने वाला हूँ, जिसको एक क्लास देने वाला हूँ सिंपली वेब। क्योंकि मोस्टली जितने भी ये आपको वेब्स दिख रहे हैं इन सब में एक सेम प्रॉपर्टी होने वाला, राइट। तो मैं इसलिए एक क्लास दे देता हूँ इनको। एल्स अगर इंडिविजुअल होता तो हम क्या करते, आईडी देते, राइट, परफेक्ट। चलो ठीक है, इसको गाइस मैं कम से कम 10 बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। 2 3 4 5 आई थिंक गाइस अब ये शायद 10 हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाओ बूम गाइस, मतलब तुक्के में 10 हो गया, मतलब अच्छा, मतलब वीडियो अच्छा होने वाला है कि नहीं गाइस। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल स्टाइल टैग, बेसिकली इनलाइन CSS यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, नॉट इनलाइन, इंटरनल। इनलाइन क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे जाके स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करता एंड देन कलर इसका कुछ दे देता, वो अपना इनलाइन रहता है। मैं इंटरनल यूज कर रहा हूँ, बेसिकली स्टाइल टैग के अंदर लिख रहा हूँ। एंड हाँ अब मैं क्या करता हूँ गाइस, ये जो मेरा पोर्शन, एक सेकेंड, मैंने एक न्यू अपना लाइव सेव ऑन कर दिया। सिंपल, अभी कुछ नहीं दिख रहा है, दिखेगा भी नहीं क्योंकि कुछ किया नहीं अभी तक हमने, ठीक है। तो सिंपली गाइस मैं क्या करता हूँ, हमेशा की तरह आपको मार्जिन 0 देना है, राइट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो एक एक्स्ट्रा मार्जिन आपका जो ये ब्राउजर बाय डिफॉल्ट ले रहा होता है हम बिल्कुल नहीं चाहते कि वो उसको दे। सो बॉक्स साइजिंग आपको लिख देना है बॉर्डर बॉक्स। चलो सिंपल, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा कम जूम करता हूँ इस तरीके से। एंड ये जो पार्ट है इसको यहाँ पे रखता हूँ, ऑलराइट, ठीक है। आई थिंक अब एकदम परफेक्ट दिख रहा है आपको दोनों साइड बाय साइड। क्योंकि गाइस बहुत ऑसम है कि जब मैं एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या इफेक्ट हो रहा होता है वो देख के मजा ही आ जाता है कि नहीं। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं चलता हूँ HTML एंड सिंपली गाइस यहाँ पे आप मैं इसका जो फॉन्ट का साइज है वो चेंज करना चाहूँगा 62.5%। ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया गाइस, जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है, खाली रेस्पॉन्सिव करने के लिए ताकि ईजी हो मुझे। तो मैंने सिंपल इतना लिख दिया। अब भी ये जो सेंटर डिव है इसको मैं स्टाइल करता हूँ अब यहाँ पे, ठीक है। ये क्लास है तो वी नीड टू राइट डॉट, अगर आईडी होता तो हैशटैग होता था वहाँ पे, ठीक है। सो गाइस इसका जो विड्थ होगा दैट विल बी 100 व्यूपोर्ट विड्थ, मतलब कंप्लीट विड्थ, चाहे कोई भी डिवाइस लो उसका कंप्लीट विड्थ ले लेगा। हाइट व्यूपोर्ट हाइट मतलब कंप्लीट हाइट ले लेगा ना। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैट UI कलर्स, कॉपी एंड देन यहाँ पे मैंने की पेस्ट, Ctrl+S सेव करता हूँ, एक सेकंड इसको हटाता हूँ। अब देख सकते हो गाइस बैकग्राउंड कलर परफेक्ट हो चुका है। अभी मैं इसको एज इट इज रखता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं आपको बताऊँगा कि कब हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। ऑलराइट गाइस, अब ये जितने भी आपको वर्टिकल बार टाइप दिखाई दे रहा है, जो लाइन ऊपर नीचे हो रहा है, यू नो म्यूजिक, आपने देखा कभी भी म्यूजिक चलता है कैसे लहर की तरह, म्यूजिक में भी ऊपर नीचे बीट्स हाई एंड लो हो रहे होते कुछ, आप वो समझ सकते हो इसको। तो कैसे करना है देखो गाइस, मैं चलता हूँ पहला यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले इनकी जो विड्थ होगी उसको मैं देना चाहूँगा सिंपली 0.4 रैम,
रैम मतलब क्या हुआ गाइस, अभी आप लोगों को दिखेगा भी नहीं होगा, इस कोने में दिख रहा होगा वो, ठीक है। बेसिकली 4 पिक्सल दे रहा हूँ इसका मतलब में, क्योंकि नाउ 1 रैम विल बी इक्वल टू 10 पिक्सल। समझ रहे हो, यहाँ पे मैंने ये जो कोड लिखा है ना, फॉन्ट साइज 62.5%, इट मीन्स यही होता है, ठीक है। एंड ये किस तरीके से हुआ गाइस, आप यहाँ पे लिंक देख सकते हो, जरूर चेकआउट कीजिएगा, सिंपल, ठीक है। हाइट दे देता होगा, इसी हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मैं लिख देता हूँ सिंपली 60 पिक्सल। अब हाँ, अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, डेट इज कि अगर मैं यहाँ पे लेके चलो गाइस, वो कहीं इस जगह पे दिख रहा होगा। एक सेकेंड, बैकग्राउंड कलर तो दिया ही नहीं मैंने, राइट। बैकग्राउंड कलर इसको मैं देना चाहूंगा ये वाला, ठीक है। आप कुछ भी कलर दे सकते हो गाइस, ये आपके टोटली आपके ऊपर है। मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, ये देखो, ये जो पार्ट दिख रहा है गाइस, देखो यहाँ पे देखो इतना सारा, ये जो एक लाइन जूम कर देता हूँ, हाँ ये देखिए, ये जो आपको लाइट, एक सेकेंड में कलर चेंज कर दूँ ना, लेट्स गो विथ रेड, ताकि मैं आप लोगों को एकदम अच्छे से दिखा सकूँ कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। ये देखो, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये जो रेड कलर है, बेसिकली ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी इसको फिलहाल मैं सेट कर देता हूं, अभी फिलहाल के लिए गाइस मैं रेड रखता हूं, ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर दिखाई दे। हालांकि कुछ ऐसा दिखने वाला है, ठीक है। कलर चेंज करना है, ये रेड थोड़ा ज्यादा दिख रहा है इसलिए बेटर। अभी मैं क्या करता हूं, देखो गाइस, ये जो पार्ट मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसको अगर मुझे सेट करना हो, मुझे अगर इसको परफेक्टली हॉरिजॉन्टली एंड देन वर्टिकली इस तरीके से दिखाना हो, तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ, वो भी साइड बाय साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गाइस, उसके लिए अगर हम चलते हैं डिस्प्ले एंड देन मैं लिख देता हूँ ग्रिड, कंट्रोल एस से, कुछ होगा नहीं, लेकिन द मोमेंट अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ प्लेस आइटम एंड देन सेंटर एंड बूम गाइस, देखो परफेक्टली सेंटर में आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि गाइस वो पूरा का पूरा एक लाइन बन के आ रहा है, वो मुझे नहीं चाहिए था, ठीक है। इसको मैं साइड बाय साइड भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये जो था, ये तभी बेस्ट है जब आपके एक डिप के अंदर कोई सिर्फ एक ही डिप हो, तो ये ज़्यादा बेटर वर्क करता है। लेकिन हमारे मल्टीपल डिप्स है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखो गाइस, उस केस में हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी तो यूज़ करेंगे, लेकिन इंस्टेड ऑफ ग्रिड वी विल गो विथ फ्लैक्स, कंट्रोल एस शेप, देखो इस तरीके से हो गया। अब गाइस क्या हो रहा है, सभी हॉरिजॉन्टली साइड बाय साइड आ चुके हैं, ठीक है। पहले वर्टिकली एक के नीचे एक थे, अभी सभी साइड बाय साइड आ गए, सिंपल। अभी मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे जस्टिफाई एकदम हॉरिजॉन्टली सेंटर पे लाने के लिए सेंटर लिख देता हूँ, कंट्रोल एस शेप, देखो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया। अभी मुझे वर्टिकली एकदम सेंटर में चाहिए, वर्टिकली लिख रहा हूँ मैं भी, फिर अलाइन आइटम्स सेंटर, इस तरीके से आपको लिख देना, कंट्रोल एस शेप एंड बूम गाइस, देखो परफेक्ट हो गया। अभी मुझे इनके बीच में गैप चाहिए ना, वो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ मार्जिन। ऊपर नीचे से मुझे कुछ भी गैप नहीं चाहिए, लेकिन गाइस आजू बाजू से 0.4 रैम, बेसिकली 4 पिक्सल एंड बूम गाइस, देखिए। अब थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ मैं, इतना, अब एकदम परफेक्ट, ठीक है। इनका जो बॉर्डर रेडियस होगा गाइस, वो मैं थोड़ा सा देना चाहूंगा, थोड़ा मतलब 0.4 ही दे देते हैं कि नहीं, क्योंकि ऊपर भी उतना ही गैप दे रहे। तो गाइस अब आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हो चुका है, सिंपल, राइट। नाउ गाइस अब मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा एनिमेशन, क्या देना पड़ेगा, एनिमेशन, ठीक है। सो एनिमेशन का नाम दे देता हूँ मैं गाइस, वेब्स, वेब्स, डब्ल्यू, समझ रहे हो, ठीक है, वेब्स दिया मैंने। एंड यहाँ पे जो इसका टाइमिंग होगा, दैट विल बी 1 सेकेंड, मतलब ये लीनियर, इसकी जो ऊपर और नीचे, अप एंड डाउन जो ये इफेक्ट हो रहा है, बेसिकली जो ये एनिमेशन हो रहा है, तो ये कांस्टेंट स्पीड चाहिए मुझे। मैं नहीं चाहता कि ऊपर जा रहा हो तो जल्दी, नीचे आए तो एकदम धीरे, एक कांस्टेंट स्पीड में मेंटेन रखेगा एंड ये कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, दैट इज योर इन्फिनिट, सिंपल, ठीक है। इतना मेरा काम हो चुका है गाइस। अभी यहाँ पे चलना है बॉटम पे, आपको लिखना पड़ेगा की फ्रेम्स। एंड जब भी आप एनिमेशन यूज करते हो, हमेशा एक चीज याद रखना कि एनिमेशन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर शायद सपोर्ट ना हो, राइट, तो हम क्या करते हैं गाइस, एक प्रीफिक्स लगाना पड़ता है, दैट इज इस तरीके से वेब किट एनिमेशन। तो अब ये जो पार्ट है, इसको कॉपी, आपने आई थिंक बहुत देखा भी होगा, अगर आपने कभी कोड चेक किया हो तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता, मतलब सेम प्रॉपर्टी, आई मीन वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन प्रॉपर्टी जो भी हो, एनिमेशन, ये टाइप के जितने भी इफेक्ट्स वाले जो कोड रहते हैं, आई मीन प्रॉपर्टी रहते हैं, उसके आगे वेब किट, ओपेरा के लिए ओ, MS ऑफिस, सफारी के लिए क्रोम, मतलब वो आपको बस ध्यान में रखना है, ये आपको ऐड करना है, यहाँ पे भी आपको ऐड करना है, बहुत सारे रहते हैं वो, ठीक है। एंड वंस आपने ये जो वेब्स लिख दिया यहाँ पे, तो गाइस अब आपको क्या करना है, 0% चलता हूँ मैं, 0% पे गाइस इसका जो साइज है बिल्कुल 0 हो जाना है। एंड बहुत इजीली कर सकते हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्म, एक स्केल करके एक प्रॉपर्टी है, जो मतलब अगर आप देखो, ये देखो इफेक्ट, ये भी कितना ऑसम लग रहा है कि नहीं गाइस, देखिए सिर्फ मेरे इतने लिखने से मुझे ये दिखाई दे रहा है। एंड इसलिए मैंने साइड बाय साइड रखा, ताकि ये दिखा सकूं कि गाइस क्या हो रहा है, सिंपल, अगर ये इफेक्ट ऐड करता हूँ तो सेम वापस 50% पे मैं चाहूंगा कि ये कंप्लीट बड़े हो जाए। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको मैं चाहूंगा कि ओरिजिनल विड्थ एंड हाइट ये ले ले अपना 50% में। ये देखो आके जो बीच में एक जो गैप हो रहा है ना, बेसिकली वो गैप आ रहा है बिकॉज ऑफ 50% से लेके 100% के बीच में मैंने कुछ अभी तक प्रॉपर्टी दी नहीं है, तो उसके कारण देखो गैप आ गया। गैप का मतलब वो रुक जा रहा है, ठीक है। अभी मैं नहीं चाहता वो रुके, मैं चाहता हूँ कि गाइस वापस 50 से लेके 100 में वापस वो 0 हो जाना चाहिए।
अभी तो फिलहाल 0 है, यहाँ पे मैं कर दूंगा 100%। ये देखिए, देखा, अब ऐसा लग रहा है कि बीच में शू कट रहे फिर वहां से बड़े हो रहे, स्ट्रेचिंग टाइप हो रहा है। ठीक है, अभी जो इतना हो रहा है गाइस, अभी मुझे क्या करना है, एक चीज है यहाँ पे, दैट इज ट्रांसफॉर्म, एंड यहाँ पे सिंपली आपको लिखना पड़ेगा ओरिजिन, मतलब इसकी जो ओरिजिन है, एंड दैट विल बी योर बॉटम। ठीक है, मतलब बॉटम स्टार्ट हो इसकी ओरिजिन। तो ये देखो गाइस, अब ये सिर्फ नीचे से ही स्टार्ट हो रहा है, इसका जो ओरिजिन है वो बॉटम पे आ चुका है। तो ऊपर से, बॉटम से ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, सिंपल। ठीक है, अभी मैं चाहूंगा गाइस ये कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई दे। नाउ बिलीव मी गाइस, इट्स सुपर डुपर इजी। आप भी सोच सकते हो ये कैसे होने वाला है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसे। नाउ ये जितने भी वेब्स है, हम गाइस CSS 3 की, ये तो CSS 2 में भी था वैसे। नाउ वी विल यूज दी स्यूडो क्लासेस, इसको हम स्यूडो क्लासेस बोलते हैं। अगर यहाँ पे हम डबल कॉलन्स यूज करते, नाउ दिस विल बी योर स्यूडो एलिमेंट्स, दैट इज बिफोर, कंटेंट, आफ्टर, जो भी था। तो अभी देखो, जो फर्स्ट है वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो सेकेंड एलिमेंट रहेगा मेरा इस क्लास का, मैं उसका चाहूँगा जो एनिमेशन डिले हो। ठीक है, मैं 0.1 सेकेंड का एनिमेशन डिले देना चाहूँगा। ये देखो, आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा डिले हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से। ऑल राइट गाइस, बेसिकली डॉट ऐड करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो, है कि नहीं। अब आप देख सकते हो ये जो सेकंड वाला है ये थोड़ा सा वेड, आई मीन एकदम परफेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा आपको हटके लग रहा है। अब उसी तरीके से गाइस, इस सेम पीस ऑफ कोड को मुझे बार बार कॉपी एंड देन पेस्ट। तो बेसिकली अब अगर जो उसके बाद वाला है, तो सबको, जो मेरा थर्ड वाला है उसको 0.2 सेकेंड्स, इस तरीके से। देखो ये ऑलरेडी ये 3 इतने हो चुके हैं। मतलब अब आपको ये करते रहना, आपके में चाहे जितने भी आपने लिए हो, आपको इस तरीके से सेट करना है। ठीक है, एंड गाइस मैं बताना चाहूंगा मेरे पास ऑलरेडी इसका कोड है। एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो कितना ऑसम में दिखाई दे रहा है। बेसिकली क्या क्या हर एक को मैंने सिलेक्ट की, तो सिंपली आप देख ही सकते हो गाइस, 0.1 सेकंड, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरीके से गाइस सबको 0.1 सेकंड का डिफरेंस दिया, एंड ये इतना ऑसम इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। अब इसका जो कलर है गाइस, अब आप बहुत इजीली चेंज कर सकते हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी कलर तो देख लिया। यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको हटाता हूँ। नाउ बूम गाइस, देखिए आपका परफेक्ट हुआ कि नहीं। अब आप इसको एज अ लोडिंग एनिमेशन इफेक्ट कहीं पे भी यूज कर सकते हो। अगर म्यूजिक चल रहा हो आपके बैकग्राउंड में, तो आप इसको बॉटम पे दिखा सकते हो, कितना ऑसम दिखाई देगा। सो गाइस, आपको इफेक्ट कैसा लगा एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड गाइस प्लीज इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूंगा गाइस, मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। प्लीज अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर। Mm-hmm.